दुश्मन को बस में करके झुकाया तो क्या झुकाया, दुश्मन अपनी गलती की फीलिंग करके झुकेगा तो वो समर्पण कहलाएगा। दुश्मन को मौका दो, उसको जितना करना है करने दो। कभी भूल करके भी सच्चा साधु सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने दुश्मन को कभी शांत करने के लिए माला मत फेरना कि हे भगवान मेरा दुश्मन है तो शांत हो जाए। नमोकार मंत्र को बहुत मूल्यवान है, खर्च मत करो कभी। ना तो माला फेरो, ना भगवान के पास जाओ, ना शांति धारा करो, कभी नहीं करना। उसको मौका दो, दुश्मन को, उसको बस में करके दबाओ मत। वो दबा हुई चीज विस्फोट में आती है, उसको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। उसको जितना जो करना है करने दो। तुम बस में करने का भाव मत करना है, इंतजार करो। दुश्मन असत्य के पैर नहीं होते। दुश्मन एक ना एक दिन थकेगा, 10 भाव तक चलेगा, भली चल जाए, लेकिन एक दिन थकेगा। और जब वो लौट कर खुद आएगा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं क्षमा मांगता हूं। पारसनाथ यदि कमट को दबा देते, बस में कर लेते, चुप कर लेते, तो वो शांत होने वाला नहीं था। अंदर अंदर घुटता, अंदर अंदर बैर बांधता। किसी का मुंह बंद करने से दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती है। मुंह बंद तो ना जाने कितने लोग डर से भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुकुमार मुनि, उसने फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मदत्त सुमोम चक्रवर्ती, लात मार दी रसोईया की मजाल है कि वो बोल जाए है चुप, नहीं तो और मारूंगा। वो चुप हो गया, लेकिन अंदर से ऐसा बैर बांधा कि भवांतर में आकर के बैर का बदला लिया। सुकौशल की जो भाभी थी, उसने क्या, सुकौशल प्रभावशाली थे, युवराज थे, उसको इतना दुख दिया, बोल नहीं सकी, कुछ नहीं बोल सकी। अंदर से दुश्मनी बनी रही, और भवांतर में जब वे मुनि बने, वो श्यालनी बन के खा लिया। और उसी समय बोलने का मौका देते तो तुम कहते हो ना सिर में चोट लगी तो डॉक्टर कहता है बताओ खून निकल गया क्या? ऐसा आप लोग बोलते हो? नहीं, खून नाक से भी निकला मुझे तो डॉक्टर फिर कोई चिंता की बात नहीं है। खून नहीं निकला है तो टेंशन। खुली चोट से मुंदी चोट ज्यादा खतरनाक। खून निकल गया, घाव भर जाएगा, लेकिन मुंदी चोट जब जब बादल होंगे। इसलिए दुश्मनों को दबाओ मत, दुश्मनों को रोको मत, दुश्मन को अपना टेलर दिखा करके मुंह बंद मत करो। अंदर से बने रहेंगे, ये भवांतरों तक भी बैर साधेंगे। खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, करने दो उनको जो करना है। तुम भर शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स। और तुम्हें कहाँ जाना है? सुलोचना कहती है कि मैं संसार में, मैं भगवान की तरफ से नहीं कह रहा हूं, भगवान का क्या नेचर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास किस पे है? यदि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे घर में इस पेंसिल पे भी है तो कोई बात नहीं, इसी पेंसिल का ध्यान करो। मुझे विश्वास है ये पेंसिल मेरा कभी अहित। तुम्हारा पूछ रहा हूं महाराज जी, पेंसिल का नेचर क्या है? पेंसिल का तो नेचर कुछ भी नहीं, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। तुम्हारा विश्वास है ये पेंसिल मेरा कभी अहित नहीं, बस खत्म हो जाए। आप इसी का ध्यान कीजिए, आप इसी का ध्यान कीजिए। और चमत्कार देखिए, वो दुश्मन तुम्हारी सारे प्रोग्राम बना करके अहित करने आया था, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा और वो मिट जाएगा। क्योंकि तुम्हारा विश्वास किस पे है? मेरा विश्वास। सुलोचना ने कहा मेरा विश्वास है कि संसार में यदि मेरा कोई हित करने वाला, मेरा जगत का हित नहीं, भगवान का नेचर क्या है? जगत का हित करने वाला, ये परिभाषा है। तुम्हारा हित करने वाला कौन है? तुम्हारा पर्टिकुलर। अंदर से पूछो, मेरा हित करने वाला, मुझे विश्वास है मेरा हित करने वाला भक्तांबर पाठ है। तुम्हारा, मेरा विश्वास है मेरा हित नमोकार मंत्र सदा हित करने वाला है। मेरा विश्वास है जगत का, मेरा हित करने वाला मेरा भगवान है। मेरा हित करने वाला मेरा गुरु है। बस गुरु है ये विश्वास।
जो मैं कह रहा था, मेरा नेचर मत पूछो कि मेरा नेचर क्या है, मेरे संबंध में मत जानो कि मेरा नेचर है कि मैं तीर्थ बनाऊं, मंदिर बनाऊं, दान खूब कराऊं। मेरे नेचर से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा विश्वास क्या है मेरे ऊपर? भक्तों का विश्वास है महाराज कभी मेरा अहित नहीं कर सकते, महाराज के मुख से कभी मेरे लिए महाराज मेरे धन का दुरुपयोग नहीं करा सकते। महाराज मुझे मेरा गुरु है। शब्द क्या है? मुनि महाराजों के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई दुनिया में भगवान के चक्कर में भी मत पड़ना। तुम्हारा गुरु, जगत गुरु नहीं। जगत गुरु से महाराज बताओ सबसे बड़े गुरु महाराज कौन है, हम उन्हीं के पास जाएंगे। इस चक्कर में मत पड़ना। एक व्यक्ति इस चक्कर में पड़ गया और हम तो सबसे बड़े की पूजा करेंगे, सबसे बड़े की पूजा करेंगे, और बस वो उसमें तो उसने सोचा कि सबसे बड़ा पूजा करने वाला कौन है, तो भगवान के पास गया तो सबसे ज़्यादा हैवी गणेश जी हैं, बोले अपन इन्हीं की पूजा करते हैं। तो उसने गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, तो वो गणेश जी तो खाया नहीं क्योंकि पहले से भक्त बहुत थे, अब कहाँ तक खाए। इतने में एक चूहा आया, चूहा ने वो लड्डू खा लिया। अब वो सोचता है गणेश जी से बड़ा कौन है? चूहा है। अरे मैंने गलत लड्डू चढ़ा दिया। चूहा में इतनी ताकत है कि वो गणेश जी के हाथ के अंदर हाथ का भी लड्डू खा सकता है। बस आरती बदल दो, ओम जय गणपति देवा। अब नहीं अब बदल दो, ओम जय मूसक देवा स्वामी मूसक देहा। अब मूसक है ना चूहा, आरती बदल गई। अब कुछ दिन आरती चली चूहे राम की। चूहे राम कहता अच्छा है लड्डू खाने में। एक दिन वहां बिल्ली आ गई और बिल्ली ने चूहे को झपट लिया। तो व्यक्ति कहता अरे मैं गलत कर रहा हूं, चूहे से तो बड़ी बिल्ली है। तो बस ओम जय बिल्ली मौसी, बिल्ली की पूजा चालू हो गई। एक दिन बिल्ली का दुश्मन कुत्ता है, तो किसकी याद चालू हो गई पूजा? कुत्ते की। कुत्ते की पूजा। जो कुत्ता एक दिन घर में घुस गया, वो चौके में चला गया, तो उसकी पत्नी ने कुत्ते में 3-4 डंडे मारे। कुत्ता पे बोलने लगा अरे मैं कुत्ते को बेकार पूज रहा था। सबसे शक्तिशाली तो ओम जय श्रीमती देवी। वो कहते नहीं मैं तो सबसे बड़े की पूजा करूंगी, तू बलवान है, मैं कहां भटक रहा था। अब पत्नी ज्यादा ऐसे मूर्ख पतियों के मुंह नहीं लगती है। उन्होंने कहा तुम्हें जो कुछ निपटाना है पूजा मूजा करके जल्दी निपटाओ, मुझे काम करना। पूजा होती रही। एक दिन किसी कारण से पत्नी लेट हुई, किसी कारण में उसको काम रहते हैं, उसको जल्दी जाना था। बोले मुझे पूजा करना, जल्दी बैठ। उन्होंने कहा नहीं बैठना, तेरी ये हिम्मत। 3-4 टिकाए उसने। और बाद में सोचता है कि अरे मैं कहाँ पूछ रहा था, सबसे बड़ा तो मैं खुद ही हूँ। और बस उसने भी सारे लड्डू ओम जय निज देवा स्वामी ओम जय निज देवा। जैनियों में है ऐसे। एक अभी तो बहुत कम हो गया। भगवान से भी सबसे बड़ी मेरी आत्मा है। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही। सब लोगों ने अपनी आत्मा की पूजा शुरू कर दी थी। मंदिरों में पूजा है, इस मंदिर में भी पूजाएं बंद हो गई थी, थोड़ी बहुत चलती थी। शिखर कक्का जैसे, खैरा वाले बब्बा जैसे, मोतीलाल जी खैरा थे, ऐसे कुछ थे, वो तो करते थे। लेकिन लोगों की धारणा करते थे कि आत्मा से बड़ा भगवान नहीं हो सकता है, अपनी आत्मा ये सब पर है, अपनी आत्मा शक्तिमान है, आत्मा यो गुरु, आत्मा ये भगवान, सब कुछ। आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं, दुनिया का कोई भगवान नहीं होता। वो ऐसे मूर्ख थे। अब वो लड्डू कहां जाने लगे? ओम ह्रीम, जल पीते समय कहो ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय निज आत्मने जलम निरूपमामति। क्या पागलपन मचा। कोई बाहर की शक्ति से कोई शक्तिमान नहीं होता। कोई किसी को बस में कर रहा है, दबा रहा है, इससे कोई शक्तिमान नहीं हो जाता।
इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें मिटते हुए देखे हैं, भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें लुटते हुए देखे हैं, भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें बर्बाद होते देखे हैं। इसलिए मुझे भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और भगवान जो है उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। उसका काम जगत का कल्याण करने वाला है, जगत का हित करने वाला है? मुझे क्या लेना देना? यदि भगवान के हाथ में होता महानुभाव, भगवान करुणावान है कि नहीं, पहले बताओ, बोलो है? जगत हितकारी है कि नहीं है? तो फिर जगत का हित क्यों नहीं हो रहा है? भगवान सबको सुखी देखना चाहता है कि नहीं, फिर अपन सुखी क्यों नहीं हो रहे? भगवान कृपालु है तो अपन पे कृपा क्यों नहीं हो रही? वो तो है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान के नेचर में हम कोई परिवर्तन, वो तो था, है, और सवाल ये है कि जब वो कृपालु है, हितकारी है, सबको सुखी देखना चाहता है, तो फिर क्या हमारे से दुश्मनी है? नहीं, उसमें कहीं नाम लिखा, महाराज जी भगवान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कि हित करने वाला, महाराज वो हमें छोड़ करके हित नहीं, भगवान वो हो ही नहीं सकता। भगवान वह होता है जो सबका हित करता है, दुश्मन का भी हित करता है, तो अपन तो भक्त हैं रे। कभी ये मत सोचना, भगवान सारे जगत का हित करने वाला है।